नमस्ते दोस्तों। मैं विवेक पाठक अपने एस्ट्रो चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं उस विषय पे जो कि कुंडली देखने के दौरान कई लोगों के एक कुछ ऐसे प्रश्न आए जिनमें एक प्रमुख ये था, कई लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया कि वो कुंडली देखना सीखना चाहते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी को समझना चाहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी को सीखना और एस्ट्रोलॉजी को सीखकर दूसरों की मदद करना, ये दो अलग एस्पेक्ट हैं। आप सीख सकते हैं उसे किसी भी सब्जेक्ट की तरह, बट मेरे गुरु ने मुझे ये बताया है कि वो डिपेंड करता है दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे। एक, आपके ग्रह नक्षत्र की दशा कैसी है, एब्सोल्युटली, और उसी में ये भी रहता है कि आप फलित, आपकी वाणी होगी या नहीं। आप कितने भी अच्छे से उसकी कैलकुलेशन समझ लें, कुंडली पढ़ना सिर्फ कैलकुलेशन करना नहीं होता। ये आपके पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों से जो आपने कमाया है, दूसरों की मदद करने का जो भाव आपके कई जन्मों से आपके मन में रहा है, और आपके ईष्ट, आपके लग्न के स्वामी की कृपा आप पे कैसी है, और बहुत सारे इस तरह के टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं जो बताते हैं कि आपको कुंडली देखना, आप जस्ट क्यूरियोसिटी के लिए सीखना चाहते हैं, तो वो आप इंटरनेट से वीडियो वगैरह देख के क्यूरियोसिटी के रूप में, मतलब फ्यू एस्पेक्ट, दोज कैलकुलेटिव एस्पेक्ट आप जान सकते हैं। लेकिन अगर आप सीरियस हैं, वो सभी लोग, मतलब पिछले कई महीनों से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, कई सालों की रिसर्च के बाद मैंने शुरू किया। तो वो जो लोग, कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड लगे, तो मैंने उनको ये समझाया कि सबसे पहले आप मुझे अपनी कुंडली दिखाइए, मैं देखूँ उसमें वो सारे योग हैं या नहीं। नहीं तो क्या होगा, मैं आपको सिखा दूँ, आपसे फ़ीस ले लूँ, और उसके बाद आपको कुछ समझ ना आए, और मैं जो भी 3 महीने का कोर्स करूँगा उससे आप एस्ट्रोलॉजी सीख नहीं जाओगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपके हर कदम पे फ्यूचर में मैं आपका साथ देने वाला हूँ अगर आप सीखते हैं तो। लेकिन एस्ट्रोलॉजी 2-3 महीने में सीखी नहीं जाती। इट्स लाइक आपने कोर्स कर लिया है, आप एमबीबीएस कर लिया है, इसका मतलब आप डॉक्टर नहीं बन गए। एमबीबीएस करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आपको रिसर्च करनी होती है, आपको क्वेश्चंस जो आपके सामने आते हैं उन क्वेश्चंस के लॉजिकल कनेक्शंस ढूंढने होते हैं कि वो क्यों हो रहा है। किसी व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर समस्या है तो वो क्यों है, आपको पहले वो एनालिसिस करना आना चाहिए। उसके बाद, और वो काहे से आएगा, रिसर्च करने से, प्रैक्टिस करने से। और आप अपनी बात सामने वाले को सही ढंग से कम्युनिकेट करने में सक्षम होने चाहिए। ये सीखा जा सकता है, बट किसी भी टैलेंट को आप इंजेक्शन के थ्रू या पढ़ा के नहीं डाल सकते। टैलेंट इनहेरेंट होता है। हाँ, एक टीचर एक गुरु से निखार सकता है, तो वो सारा टैलेंट आपकी कुंडली में नज़र आ जाएगा कि आप वो सीख सकते हैं या नहीं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कुंडली को सीरियसली सीखना चाहते हैं, और कुंडली देख के लोगों की मदद का भाव उनके मन में है। और हाँ, ये समय कुछ ऐसा है जिस समय पे आप कोई ना कोई ऑप्शनल यू नो अर्निंग सोर्स बनाना चाहते हैं। बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, दिस इज़ नॉट जस्ट एन अर्निंग सोर्स, अनदर अर्निंग सोर्स। इसे आप प्रोफेशन की तरह ना लें। ये आपका सपना होना चाहिए, आपका ड्रीम। आपको ऐसा लगना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। एंड जब भी आप किसी की कुंडली देखें तो उस समय आप पूरी तरह से डूब के, कंसंट्रेटेड होके उसकी मदद करने का भाव मन में रखें। आपको मज़ा आए, आनंद आए, तो ही कुंडली सीखने का मतलब है। ये कोई जस्ट अनदर प्रोफेशन नहीं है। तो आप सीखना चाहें उससे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा अपने मन में कि आप चाहते क्या हैं, ठीक है। और सेकेंडरी, जब आप डिसाइड कर लें तो आप मेरे पास आएँ, मैं आपकी कुंडली देखूंगा। कुंडली देख के अगर उसमें ऐसे योग होंगे तो ही मैं
आपको अपनी तरफ से सिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। आपको सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट सिखा दूँगा और वो नॉलेज भी शेयर करूँगा जो किसी बुक में नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि वो नॉलेज मैंने अर्न की है। अराउंड 12 ईयर्स 13 ईयर्स से मैं आफ्टर माय डिप्लोमा फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी मैंने कई साल 12-15 साल हो गए रिसर्च करते करते, पढ़ने के बाद उसके बाद मैंने इसे एज ए प्रोफेशन शुरू किया। तो मैं आप लोगों को कहूँगा इसे उतना सीरियसली लें। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा जिससे आप बहुत एक्साइटेड हो सकते हैं कि जब आप जेन्युइनली किसी की मदद करने में सक्षम होते हैं और उसको लाभ होता है, और जब वो आपको यू नो धन्यवाद देता है दिल से, ग्रैटिट्यूड, दैट इज़ द फीलिंग। आई एम टेलिंग यू, वो एक ऐसी फीलिंग होती है जो किसी भी तरह के यू नो रेम्यूनरेशन से, किसी भी तरह के प्रोफेशन से नहीं मिलती है। एक डॉक्टर का, एक जो जेन्युइन डॉक्टर हो, तो आप एक तरह के डॉक्टर ही होंगे जो उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करेंगे, डायग्नोस करके उसके संभव उपाय बताएंगे और उसकी मदद करते रहेंगे। तो मुझे विश्वास है, ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। मुझे विश्वास है जो भी इंटरेस्टेड होंगे वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं क्रिएट करना चाहता। एक बैच में 7-8 लोगों से ज़्यादा नहीं रखूँगा। अभी एक हमारा बैच कंप्लीट हुआ है, 7 लोगों का ही था। तो वो बैच के आपको एक्सपीरियंसेस शेयर कराऊँगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझसे फ़ोन कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हाँ, आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। मेरा चैनल है विवेक पाठक एस्ट्रो, यूट्यूब पे जाके उसे सब्सक्राइब करें। वहाँ पे जो मैंने वीडियोस डाले हैं उन्हें ध्यान से सुनें। इससे पहले कि आप मुझसे बात करें, उन वीडियोस को आप ध्यान से सुनें। आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी वहीं। और उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर ईश्वर की कृपा होगी, आपकी कुंडली में वो योग होंगे, तो आई विल गिव माय फुल नॉलेज टू यू। थैंक यू वेरी मच। शुभम भवतु।